हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एस्किमो जनजाति। मेरे कहने का मतलब है कि आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत हम आज एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे कि पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रजाति प्रजाति का वर्गीकरण और विश्व की जितनी भी प्रमुख प्रजातियां हैं उसका भौगोलिक वितरण, विशेषताएं, जैसे कि हमने उसमें काकेशियन प्रजाति देखी, फिर निग्रो प्रजाति, मंगोल प्रजाति, ऐसे करके हमने सभी प्रजातियों के बारे में देखा था। और अभी हम पढ़ने वाले हैं एस्किमो जनजाति, जिसमें हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे, शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं, वो आकेट क्या क्या करते थे, ग्रीष्मकालीन में किन किन चीज़ों का, किस किस वस्त्र का, कैसा खान पीन कैसा था उनका, वस्त्र कैसे पहनते थे, परिवहन के कौन से साधन थे उनके पास, किन किन चीज़ों से वो लोग बनाते थे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निवास क्षेत्र। शीत प्रधान जलवायु वाला प्रदेश उत्तर ध्रुव महासागर के चारों ओर, कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड तथा संपूर्ण साइबेरिया में मिलता है। इस प्रदेश में कई आखेटक जातियां निवास करती हैं। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जातियां समयोक, याकृत, चूकनी तथा तंगू आदि यूरोप के स्कैंडिनेविया में लेप्स तथा कनाडा के उत्तरी भाग ग्रीनलैंड में आखेट पर निर्भर करने वाली एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो कनाडा के उत्तरी तट पर बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग, अलास्का के तटीय क्षेत्रों तथा ग्रीनलैंड से 60 उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करते हैं। इस प्रदेश में कठोर लंबी शीत ऋतु होती है। देखिए 60 डिग्री और 80 डिग्री, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर पढ़ रखा होगा तो आपको भली भांति ज्ञान होगा इसके बारे में। तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। शीत ऋतु कैसी होती है, देखिए इस प्रदेश में कठोर लंबी होती है। क्या होती है, शीत ऋतु उनकी कठोर लंबी होती है और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो छोटी होती है। वर्ष का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तथा शीत ऋतु में यह गिरकर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस प्रकार यह प्रदेश हिमाच्छादित रहता है। वर्षा हिम के रूप में होती है तथा बर्फीली आंधियाँ आती हैं, यानी आंधियाँ चलती हैं। अब अगला देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं आपको। जैसे कि ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ष भर में देखेंगे तो 2 अथवा 3 महीने जो होती है ग्रीष्म ऋतु, और जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का होता है और इस समय हिम पिघलती और शैवाल नाम जो काई और कुछ रंग बिरंगे फूल उग जाते हैं उसमें। और कठोर जलवायु के कारण जो है कई जो वनस्पतियों का अभाव सा होता रहता है। जैसे कि ग्रीष्म काल समाप्त होने लगता है, वैसे ही पुनः सारा प्रदेश हिम की चादर से ढक जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए बर्फ पिघलेगा तो जो नीचे वनस्पतियां दबी होंगी वो क्या होंगी, दिखाई देने लगती हैं। ठीक, क्योंकि क्या है, बर्फ से वो जो जितनी वनस्पतियां हैं वो ढकी हुई रहती हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होता है फिर से क्या होती है, बर्फ की चादर उसके ऊपर पूरी फैल जाती है। अब अगला देख लेते हैं शारीरिक लक्षण। अब देखिए जो एस्किमो का जो कद होता है 150 सेंटीमीटर से 160 जो है सेंटीमीटर की उनकी हाइट होती है, यानी लंबे होते हैं। चेहरा कैसा होता है, सपाट होता है और आप देखेंगे तो भद्दे होते हैं। उनका जो चेहरे जो होते हैं उनके सपाट और भद्दे टाइप के दिखेंगे। कहते हैं ना कि तू भद्दी दिख रही है ऐसा करके, या भद्दा दिख रहा है, वैसा वाला सीन। और जो चमड़ी का रंग होता है वो हल्का आप देखेंगे पीला होगा और जो उनका सिर होता है वो लंबा और गाल उभरे हुए होते हैं। और इनका जो उद्गम स्थल जो है एशिया माना जाता है। इनमें जो है मंगोलाइड जाति की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक, देखिए मैंने कुछ कुछ लिखा है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला देख लेते हैं भोजन। अब देखिए जो एस्किमो के जो लोग हैं पूर्ण रूप से देखेंगे मांसाहारी होते हैं। जितना भी मांस होता है उनको आखेट से एकत्र करना होता है। ये लोग जो होते हैं कच्चा मांस खाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो सील और वारलस और जो व्हेल मछली का जो मांस है, 12 सींगों का मांस, ठीक, और ध्रुवीय भालू का जो मांस है, ये सभी क्या है, इनके भोजन के अंग हैं।
और एस्किमो के जो लोग हैं आखेटक में जो बड़े दक्ष होते हैं, मतलब कि बहुत ही उन सब चीज़ों में एक होता है ना, आखेट करने में बड़े ही परफेक्ट लेवल के, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट, सेम वैसा वाला ही सीन कि इतना उनके अंदर वो लोगों ने इतना प्रैक्टिस करा होता है कि काफ़ी आखेट करने में वो लोग शिकार करने में काफ़ी आगे होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, शीतकालीन यानी सील का आखेट। कहने का मतलब है यहाँ पे एक मछली की बात की जा रही है, ठीक है, शीतकालीन सील का आखेट, ठीक, सील एक मछली है। अब यहाँ जो शीतकाल में केवल आप देखेंगे तो सील मछली का ही शिकार किया जाता है। जो सील मछली जो है सांस लेने के लिए बर्फ में क्या करती है, छेद बना देती है, और इन्हीं छेदों के आधार पर जो एस्किमो के जो सील मछली की उपस्थिति की जानकारी मिलती है, क्योंकि वो बर्फ में छेद बना देती है, जिससे उनको ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पे ये वाली मछली है। और ये काम जो है इनके कुत्ते सूंघ कर करते हैं, ठीक है, इनके जो कुत्ते होते हैं इनके पास, वो सूंघ कर करते हैं, और सांस लेने वाले जो छिद्रों में ये लोग जो है हड्डी का जो लंबा टुकड़ा होता है गाड़ कर उसे बंद कर देते हैं। आप थोड़ा कहानी टाइप में लीजिएगा कि जैसे ही सांस लेने वाले जो छिद्र होते हैं और उनमें क्या करते हैं ये जो लोग होते हैं एस्किमो जो जनजाति के लोग होते हैं, उसमें हड्डी का लंबा टुकड़ा गाड़ कर उसे उस छेद को, जो सांस लेने के लिए छेद मछली ने करा होता है, उसको क्या करेंगे, हड्डियों से, मतलब कि जो लंबा टुकड़ा होता है उसको गाड़ देते हैं, और यानी कि उसका जो मुंह होता है जिन्होंने छेद करा होता है सांस लेने के लिए, वो बंद हो जाता है। इस प्रकार जो है सील को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, और हड्डी का जो गड़ा हुआ टुकड़ा होता है वो हिलने लगता है। तब अपने भाले के प्रहार से, जो उनके पास एक भाला होता है, ठीक, शिकार करने के लिए यूज़ करते हैं ये लोग, तो सील को फंसा लेते हैं, यानी जो सील मछली होती है उसको फंसा लेते हैं, फिर बर्फ़ हटाकर मछली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर इन मछली से भोजन के लिए मांस के अतिरिक्त ईंधन के लिए चर्बी, वस्त्रों के लिए खाल और स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ मिलती हैं। स्लेज यानी कि एक गाड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वो लोग हड्डियों के लिए जो गाड़ी का यूज़, जो गाड़ी बनाते हैं वो, यानी कि इनकी हड्डियों से, यानी इस मछली की जो हड्डियाँ होती है उससे बनाते हैं। और जो देखेंगे आपकी जो शीत ऋतु में छोटे दिन होने के कारण निवास आखेट क्षेत्रों के समीप ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जो शीत ऋतु में स्लेज गाड़ी के जो प्रयोग में कठिनाई होती है, अतः दूर के यात्रा सुरक्षित नहीं हो पाती। जाड़े में अगर इन्हें कई दिनों तक के लिए क्या होता है, भोजन एकत्र करना होता है, एकत्र करके रखना होता है, क्योंकि तूफानी बर्फीली आंधियों के मौसम में आखेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस प्रकार जाड़े का समय इनके लिए अत्यधिक कठिनाई का समय होता है। अब बसंत ऋतु में जब बर्फ़ पिघलने लगती है, उस समय सील मछली धूप सेकने के लिए ऊपर आ जाती है, अतः इसका जो शिकार करना शीतकाल में अपेक्षा अधिक आसान हो जाता है, ठीक, क्योंकि अब क्या है, बसंत ऋतु आ रही है, ठंड लग रही है, तो वो क्या है बाहर आ जाती है, फिर उसको क्या होता है, उसको पकड़ने में बहुत ही आसानी होती है। जाड़े की अपेक्षा इस समय जो होती है सील समूह बना रहने लगती है, यानी कि जो सील मछली है वो समूहों में रहने लगती है। बसंत काल में एस्किमो अपने कुत्तों के साथ सील मछली के समूहों को ने के लिए स्लेज गाड़ी को छोड़कर निकल पड़ते हैं, यानी कि उनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुत्तों को ही लेके निकल पड़ते हैं। और जो मछली होती है वो समूह को देखकर, ये मछलियों के जो समूह होते हैं, क्योंकि वो पूरे अभी जो है बसंत ऋतु है तो वो समूहों में रहती है, तो जो समूह को देखकर ये क्या करते हैं, ये लोग बर्फ़ में क्या है लौट जाते हैं, ताकि मछली को पता ना चले कि यहाँ पे कोई है। फिर उसको क्या करते हैं, चकमा देकर उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि आक्रमण करके उसको मार डालते हैं, यानी कि अपने भाले से वो लोग उनको मार डालते हैं, और फिर इस ढंग से उसको इसका शिकार कर लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम, शीत ऋतु में क्या है, शील मछली का आखेट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन आखेट। ये ग्रीष्मकालीन में वो लोग क्या करते हैं, गर्मी के मध्य तक बर्फ़ पिघल जाने से छोटी मोटी वनस्पतियाँ उग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, वो पूरी बर्फ़ की चादर से वो ढक जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जितनी भी छोटी मोटी वनस्पतियाँ होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, जिसे खा, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी, जिसके खाने के लिए स्थल पर रहने वाली जो जीव दिखाई पड़ने लगते हैं, जो वनस्पति के नीचे जो जीव रह रहे होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और इस समय ये लोग क्या करते हैं, स्थलीय जानवरों का शिकार करते हैं, और इस समय रेनियर
और ये देखेंगे रेंडियर, और फिर कैरिबो अमेरिकी नस्ल की कैरिबी बतख, हंस तथा पक्षियों को भाले फेंक कर मारते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो बेफिन द्वीप है उसे हडसन के उत्तरी भागों में आखेट के ढंग में थोड़ा अंतर पाया जाता है। बेफिन द्वीप और हडसन के जो उत्तरी भागों में आखेट करने वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ बसंत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में जो व्हेल और जो वालरस मछली जो होती है बड़ी संख्या में मिलती है और इन्हें भाला फेंक कर मारा जाता है। और शिकार को घर तक लाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कयाक तथा स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी कि कयाक एक गाड़ी है और स्लेज भी एक गाड़ी ही है, दोनों ही एक ही तरह की है और ये दोनों एक प्रकार के उनका वाहन है जिससे वो लोग उन मछलियों को लाते हैं घर में। अब अगला देख लेते हैं वस्त्र। अब ये लोग जो है वस्त्र जो है कैरिबो और रेंडियर और सील मछली के खाल के बने होते हैं, ठीक। और विशेष उपयोग में जो है कैरिबो की ही खाल को ये लोग यूज़ में लाते हैं क्योंकि कैरिबो जो है विशेष उपयोगी है इनके लिए। और फिर देखेंगे जो रेंडियर की खाल जो होती है अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। जो रेंडियर की खाल होती है ये काफ़ी गर्म होती है। और जहाँ अब देखेंगे कि कैरिबो नहीं मिलते वहाँ ध्रुवीय भालुओं की समूह युक्त खाल से वस्त्र बनाते हैं। जो ध्रुवीय भालू होते हैं, जो वस्त्र बनाने का जो कार्य है स्त्रियां करती हैं। इनके कपड़े में जलरोधक होते हैं। सिलाई तांत के बने धागों से की जाती है और इनके जो वस्त्र लंबे होते हैं जो कंधों से पैर तक के होते हैं, ठीक। कंधों से पूरे पैर तक लटकते हैं। बर्फ़ की चमक से आँखों को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, वालरस की दांतों से बने छिद्र युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। यानी लिख देती हूँ मैं, वालरस, ठीक है। वालरस जो होता है, जो मछली होती है उसके दांतों से बने जो छिद्र युक्त चश्मे होते हैं उसी का उपयोग करते हैं ताकि वो है बर्फ़ की चमक से अपनी आँखों को बचा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मकान। देखिए अब मकान के बारे में देख रहे हैं। एस्किमो सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य इनके मकान और देखेंगे औजार जो होते हैं, इनकी मकान बनाने की कला बड़ी रुचिपूर्ण है। ये लोग क्या करते हैं, लकड़ियों के अभाव से अपना मकान क्या करते हैं, हड्डियों के ढांचे पर खाल मढ़कर तथा बर्फ़ के टुकड़े रखकर बनाते हैं। इनके बर्फ़ के मकानों को इग्लू कहते हैं। देखिए बर्फ़ के टुकड़े को काटकर बिना किसी सहारे के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए क्या करते हैं, गोंदाकार इग्लू तैयार करते हैं और मकान के अंदर किसी टेक का सहारा नहीं लिया जाता। कोई जैसे कि होता है ना कि हम लोग उसमें कोई टेक लगा देते हैं तो वो सहारा नहीं लेते हैं। जितनी अधिक ठंड पड़ती है उतनी ही इग्लू की मजबूती बढ़ जाती है। इन वृत्ताकार मकानों के अंदर का व्यास जो होता है लगभग 4 मीटर और 3 मीटर की होती है। 4 मीटर से 3 मीटर के बीच की होती है और इनमें जो होता है प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा उन्होंने द्वार रहता है जिसमें लेटकर प्रवेश करते हैं वो लोग, ऐसे पूरे लेट के अंदर जाते हैं। फिर इग्लू की आंतरिक दीवारों पर खाल मढ़ दी जाती है। अंदर वाले जो होते हैं ना खाल लगा देते हैं क्योंकि इस टाइप का होता है ना, तो अंदर अंदर खाल लगाते हैं क्योंकि अंदर कोई सहारे किसी भी टेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग, ताकि अंदर की गर्मी से दीवारें पिघल ना जाएं। अनेक परिवारों के साथ रहने पर कई इग्लू के अपना जो है आपस में मिलकर बड़ा इग्लू तैयार किया जाता है और फिर ग्रीष्म काल में इनके पास सील जो मछली है एवं कैरिबो की खाल से निर्मित तंबू होते हैं जिन्हें आकेट के समय साथ भी ले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परिवहन के साधन। अब देखिए ये क्या करते हैं कि शीतकाल में बर्फ़ पर चलने के लिए एस्किमो जो है व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली की हड्डियों से बनी बर्फ़ पर फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी हड्डियों का प्रयोग कर रहे हैं। जो व्हेल मछली उनकी हड्डियों का कि ताकि बर्फ़ पर फिसलने में उनकी मदद करे, ठीक। और इसे अनेक शक्तिशाली कुत्ते खींचते हैं।
देखिए, जहाँ कहीं लकड़ी उपलब्ध हो जाती है वहाँ स्लेज को लकड़ी से बनाया जाता है। अब देखिए आपको बता दें कि बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे स्लेज करते हैं। मतलब कि जो गाड़ी है, उन्होंने जो गाड़ी बनाई है व्हेल मछली की हड्डियों से, वो उनको स्लेज कहते हैं। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि ग्रीष्म काल में अगर आप देखेंगे तो जल में आखेट के लिए इनके पास नाव होती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्याक कहते हैं। जो नाव होती है उनके पास उसे क्याक बोलते हैं। फिर ये नाव जो होती है व्हेल की हड्डियों या लकड़ियों के ढांचे पर जो सील की खाल मढ़कर बनाई जाती है। इनकी लंबाई 6 मीटर, ठीक है। और जो इनकी लंबाई होती है कितनी होती है, 6 मीटर तक होती है। देखेंगे अलास्का और ग्रीनलैंड के एस्किमो के द्वारा व्हेल मछली जैसे बड़े जीव के शिकार के लिए एक चौड़ी नाव का वो लोग प्रयोग करते हैं जिसे उम्याक कहा जाता है। उम्याक, ठीक है। जो मतलब कि बड़े बड़े जीवों का शिकार करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं जिस गाड़ी का, उसे उम्याक कहा जाता है। ठीक। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं इसी में कि ये लोग जो होते हैं, अब फिर देखिए ये ईंधन के रूप में सील मछली की चर्बी किसी पत्थर से बने बर्तन में जलाई जाती है और फिर इग्लू को गर्म रखने और आग तापने आवश्यकता अनुसार खाना पकाने के लिए चर्बी जलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ वाली जगहों में ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं औजार। जाड़े में जो है सील का शिकार करने के लिए भाले का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का औजार में इनका क्या औजार है, भाला। भाले का प्रयोग करते हैं। फिर जिसे हारपून कहते हैं, ये लोग ये इस चीज़ को हारपून भी कहते हैं। ठीक। और ये हम भाले का हम यूज़ कर रहे हैं भाले का प्रयोग, लेकिन वो लोग हारपून का यूज़ करते हैं इस वाले वर्ड का। फिर देखेंगे कि ग्रीष्म काल में जल में शिकार करने के लिए भाले फेंक कर मारे जाते हैं और मांस काटने और बर्फ़ के टुकड़े काटने के लिए मछलियों की हड्डियों के हथियार बना लिए जाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति। अब देखिए ये सांस्कृतिक दृष्टि से एस्किमो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई वो नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें ये त्यौहार करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े गंदे होते हैं, मतलब कि नहाते धोते नहीं हैं। वस्त्रों के फट जाने पर ये शरीर से उतार देते हैं। मनोरंजन के लिए ताश खेल रहे हैं ये लोग, कुश्ती लड़ते हैं और कुत्तों पर सवारी करते हैं। इनकी आयु अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि ये स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और जो एस्किमो समाज के एक दल में एक जादूगर होता है जिसे बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जादूगर के शरीर में भूत आदि का वास होता है, इसीलिए वह डरना नहीं है, ठीक है। और इसीलिए वह किसी बीमार के आरोग्य होने के संबंध में भविष्यवाणी करता है और देवी देवताओं में भी इनका विश्वास होता है, जिनका जीवन कठिन एवं दरिद्रतापूर्ण होता है। एस्किमो के जीवन यापन का जो ढंग होता है, इनके अत्यधिक कठोर वातावरण के साथ सामंजस्य किया हुआ है और प्रकृति के साथ अनुकूल से युक्त होता है। विश्व की शायद ही ऐसी कोई जनजाति हो जो एस्किमो जैसा कठोर जीवन व्यतीत करती हो। ठीक। ये मैंने सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति बताई इनकी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।